हेलो गाइस, गुड इवनिंग, नमस्ते। और कैसे हैं आप सभी? आई होप आप सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। और मैं भी अच्छी हूँ। तो चलिए गाइस, आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं। ये रात का टाइम है और सभी ने डिनर कर लिया है और सब अपने अपने बिस्तर में चले गए हैं। तो थोड़ी देर बच्चे भी फ़ोन चला लेते हैं, देख लेते हैं, क्योंकि आजकल का समय ऐसा है कि बिना फ़ोन देखे बच्चों को या बड़ों को किसी को भी नींद नहीं आती है। तो बस यहाँ पे सब थोड़ा बहुत फ़ोन देखेंगे और उसके बाद अपने अपने बिस्तर में जाके सो जाएंगे। तो चलिए, यहाँ पे खाना खा के मैं सीधा लग गई हूँ अपने किचन की क्लीनिंग में, क्योंकि रात को मैं हमेशा अपनी किचन की क्लीनिंग करके ही सोती हूँ। क्योंकि जब तक मेरा किचन साफ़ नहीं होगा ना, मुझे चैन नहीं आता है। तो इसलिए मैं रात को किचन की सफाई करके सोती हूँ। तो यहाँ पे सबसे पहले अपने गैस की अच्छे से क्लीनिंग कर लूँगी, क्योंकि खाना बनाते समय गैस में काफ़ी खाना गिर जाता है या छींटे पड़ जाते हैं जब हम छोंक वोंक लगाते हैं। तो बस यहाँ पे अच्छे से गैस की अच्छे से क्लीनिंग कर लूँगी और टाइल्स भी हैं उनको भी अच्छे से साफ़ कर दूँगी। क्योंकि जब हम सुबह उठते हैं ना, तो हमें किचन साफ़ सुथरा मिलता है तो हमें अच्छा लगता है। तो इसलिए मैं रात को अच्छे से क्लीनिंग करके सोती हूँ किचन की। तो चलिए, यहाँ पे अब काउंटर टॉप की भी अच्छे से क्लीनिंग कर लूँगी, क्योंकि मॉर्निंग में इतना सारा काम रहता है ना, और उसमें हमें सोचना पड़ता है कि कौन सा काम कब करना है, कौन सा काम किस टाइम पे करना है। तो इसलिए जो काम मुझे लगता है कि रात को करने से हमारा आधा काम हो जाएगा और सुबह हमें ज़्यादा दिक्कत नहीं होगी काम करने में, तो मैं रात को ही निपटा देती हूँ आधे काम, ताकि मेरे सुबह जो काम है वो जल्दी से जल्दी निपट जाए। तो बस इसी तरीके से मैं अपने घर के सारे काम करती हूँ। तो चलिए, यहाँ पे काउंटर टॉप इस साइड में मेरा साफ़ हो गया, जहाँ पे मैं गैस रखती हूँ। और अब करूँगी मैं दूसरी साइड में काउंटर टॉप की अच्छे से क्लीनिंग। तो काउंटर टॉप में जितना भी सामान एक्स्ट्रा सामान होता है ना, मैं उनको पहले ही एडजस्ट कर देती हूँ, क्योंकि सुबह जब हम खाना बनाते हैं ना, तभी भी बहुत ज़्यादा सामान एक्स्ट्रा सामान होता है, वो काउंटर टॉप में आ ही जाता है। चाहे हम कितनी भी क्लीनिंग करते हैं, कितना भी ऑर्गेनाइज़ करके रखते हैं ना, फिर भी सामान फैल ही जाता है काउंटर टॉप में। तो बस यहाँ पे जो रात का सामान मैंने निकाला था काउंटर टॉप में, वो मैंने अच्छे से एडजस्ट कर लिया है। तो चलिए, अब फटाफट से बर्तन धो लेते हैं। जो रात के जूठे बर्तन होते हैं उन्हें हमें सुबह के लिए कभी नहीं रखना चाहिए, उससे घर में बरकत नहीं होती है। तो इसलिए जो रात के बर्तन होते हैं उन्हें रात को ही धो देना चाहिए, सुबह के लिए नहीं रखना चाहिए। तो मैं रात के जो बर्तन होते हैं उन्हें रात को ही धो के रख देती हूँ, क्योंकि जो रात के बर्तन होते हैं वो कंडी में रख दो धो के, तो सुबह तक ये अच्छे से सूख जाते हैं। और जब मैं मॉर्निंग में उठती हूँ ना, तब फिर उसके बाद जब चाय वाय बनाते हैं तो साथ ही साथ में बर्तन भी स्टैंड में लगा देती हूँ। तो चलिए, यहाँ पे सभी बर्तन धुल जाएंगे मेरे, तो उसके बाद मैं सिंक को भी अच्छे से क्लीन कर दूँगी, क्योंकि सिंक में बर्तन धोने के बाद जूठा जो गिरा रहता है उसको भी हमें अच्छे से साफ़ करके रखना चाहिए। और जितना भी जूठा उसमें गिर जाता है उसको मैं डस्टबिन में डाल देती हूँ और सिंक को भी अच्छे से साफ़ करके चमका देती हूँ, ताकि सिंक भी मुझे सुबह बिल्कुल साफ़ सुथरा मिले। तो आज तो मैंने काली कढ़ाई में ही बनाई थी सब्ज़ी, क्योंकि थोड़ी सी सब्ज़ी बनाई थी, दाल बची हुई थी दिन की, तो इसलिए मैंने काली कढ़ाई छोटी है तो उसी में मैंने आज सब्ज़ी बनाई थोड़ी सी। और वैसे तो मैं जब काली कढ़ाई का यूज अगर दिन में करती हूँ या सुबह करती हूँ, तो मैं उसको हाथों हाथ बाहर ही धो के लाती हूँ, क्योंकि राख जो होती है ना, राख से काली कढ़ाई अच्छे से साफ़ हो जाती है। और रात को अगर खाना बनाओ काली कढ़ाई में तो सिंक में ही धोनी पड़ती है, तो बस वो तो विम बार से ही धोनी पड़ती है, जिससे वो अच्छे से साफ़ नहीं होती है। तो फिलहाल अभी तो मैंने काली कढ़ाई धो दी है, पर मॉर्निंग में मैं इसको फिर दोबारा बाहर धोऊंगी राख से अच्छे से साफ़ करके, तभी वो काली कढ़ाई तभी चमकती है। तो चलिए, यहाँ पे बर्तन भी धुल गए हैं और सिंक भी अच्छे से क्लीन हो गया है, साफ़ सुथरा हो गया है। और अब जो बारी है वो नीचे किचन में पोछा लगाने की है, क्योंकि रात को झाड़ू हमें नहीं लगाना चाहिए। कहते हैं ना, अगर हम झाड़ू लगाते तो लक्ष्मी भगवान रूठ जाती हैं और लक्ष्मी नहीं आती हैं, तो इसलिए रात को झाड़ू नहीं लगाना चाहिए। तो चलिए, अब फटाफट से जो किचन का मेरा पोछा है ना, उसी से मैं नीचे अच्छे से साफ़ कर देती हूँ, पोछा लगा देती हूँ। अगर कुछ भी नीचे जूठा उठा गिरा है या फिर कुछ मतलब कूड़ा उड़ा है, तो वो भी अच्छे से साफ़ हो जाता है पोछे से। तो इसलिए मैंने एक पोछा मैंने किचन में स्पेशल रखा हुआ है, खासकर रात के लिए, ताकि किचन में झाड़ू ना लगाना पड़े और पोछे से ही हमारा काम हो जाए। तो चलिए, यहाँ पे मैंने अपने पूरे किचन में पोछा लगा दूँगी, ताकि मेरा किचन बिल्कुल साफ़ सुथरा रहे
और सुबह मुझे चमकता हुआ किचन मिले, ताकि गंदा किचन किसी को भी अच्छा नहीं लगता है। मॉर्निंग में उठते ही अगर हम गंदा किचन देखेंगे ना तो हमें बिल्कुल बेकार सी फीलिंग आएगी। तो इसलिए मैं अपने किचन को रात को चमका के सोती हूँ, ताकि मुझे अपना किचन सुबह मॉर्निंग में साफ़ सुथरा मिले। तो चलिए, यहाँ पे किचन की अच्छे से क्लीनिंग हो गई है, और मैट जो बाहर रख दी थी मैंने उसे भी ले आई हूँ, किचन में लगा दी है। तो आप देख सकते हैं मेरा किचन कितना साफ़ सुथरा दिख रहा है रात को भी। तो चलिए, किचन की तो क्लीनिंग हो गई है, और मॉर्निंग के लिए सब्ज़ी बना के रख दूँगी, क्योंकि सुबह अगर हरी भुजी बनानी होती है तो उसमें काफ़ी टाइम लग जाता है उसको साफ़ करने में, धोने में। तो इसलिए मैं रात को ही हरी भुजी जब बनानी होती है तो मैं रात को ही उसको अच्छे से बना लेती हूँ। तो यहाँ पे मुझे बनानी है पालक की सब्ज़ी बनानी है, सुबह पालक की जो भुजी होती है वो बनानी है। तो इसलिए पहले पालक को क्यारी से ले आई थी मैं, और रख दिया था मैंने। तब तक जब मैं टहलने गई थी तो उससे पहले ही मैं क्यारियों से पालक लेके आ गई थी। तो बस यहाँ पे अब पालकों को अच्छे से बना लूँगी, और फिर इनको हाथों हाथ धो कर रख दूँगी, ताकि मॉर्निंग में मुझे ज़्यादा टाइम ना लगे सब्ज़ी बनाने में। तो इसलिए मैं रात को ही ये डिसाइड कर लेती हूँ कि मुझे सुबह क्या बनाना है और क्या नहीं। तो बस यहाँ पे मैंने सोचा था कि बच्चों को पालक पसंद है, दादी को भी अच्छा लगता है, तो बस पालक की भुजी बनाऊँगी। तो यहाँ पे मैंने पालकों को अच्छे से साफ़ कर लिया है। वैसे तो ये अपने घर का पालक है, इसलिए इसमें ज़्यादा कूड़ा नहीं निकला है, पर जितनी भी घास निकली है उन्हें साइड कर दिया है मैंने। और बस यहाँ पे बाल्टी में पानी भर के रखा था, तो फटाफट से पालक को धो के रख दूँगी, ताकि सुबह मतलब ज़्यादा दिक्कत ना हो, क्योंकि मॉर्निंग में पानी भी ठंडा रहता है तो फिर हाथ डालने का मन नहीं करता है पानी में। तो इसलिए मैं रात को ही धो के रख देती हूँ इन्हें, और सुबह तुरंत अच्छे से बना देती हूँ। तो चलिए, यहाँ पे एक बार के पानी से धो दिया है मैंने, और दोबारा पानी भर लूँगी, क्योंकि हरी भुजी जो होती है ना वो मतलब मिट्टी में ज़्यादा सनी रहती है, मिट्टी ज़्यादा रहती है उनमें। तो इसलिए उन्हें अच्छे से 2-3 पानी से धो लेती हूँ, ताकि उससे जितना भी मिट्टी होगी वो अच्छे से साफ़ हो जाएगी। तो यहाँ पे मैंने अच्छे से पालकों को दोबारा पानी में डाल दिया है धोने के लिए, और इस बार 2-3 पानी से धो दिया है। अब बस निकाल के रख दूँगी इसे सुबह के लिए, और मॉर्निंग में ही इसे कट करूँगी, क्योंकि रात को नहीं काटती हूँ मैं ये पालक, सुबह मॉर्निंग में ही काटती हूँ। तो चलिए, पालक मैंने बहुत अच्छे तरीके से धो दिया है। तो चलिए, किचन का जो काम था वो मेरा निपट गया है, और अब जो काम करना है मुझे वो बच्चों के स्कूल के कपड़ों में प्रेस करनी है, क्योंकि मॉर्निंग में इतना टाइम नहीं मिलता है। सीधा मैं कुकिंग करने लग जाती हूँ, तो बच्चों के कपड़े में थोड़ी टाइम लग जाता है। तो इसलिए मैं कुछ काम ऐसे होते हैं जो मतलब रात को ही करने पड़ते हैं, और सुबह ज़्यादा टाइम वेस्ट भी नहीं होता है, और ईज़िली सारे काम हो जाते हैं। तो इसलिए जो बच्चों के स्कूल के कपड़े मैं उनको रात को ही प्रेस करके रख देती हूँ कितने बार। और कभी कभी ऐसा होता है कि मतलब लेट हो जाते हैं रात को, तब रह जाते हैं, नहीं तो मैं बच्चों के कपड़े रात को ही प्रेस करके रख देती हूँ। क्योंकि कई बार ऐसा होता है मॉर्निंग में कि आँख नहीं खुल पाती है। वैसे तो अलार्म लगा के सोना चाहिए, पर मुझे आदत नहीं है अलार्म लगा के सोने की, क्योंकि मुझे पता रहता है कि जब बच्चों का स्कूल है तो हमें टाइम से उठना ही है। तो इसलिए कभी बाय द वे ऐसा हो जाता है कि मतलब थोड़ा सा लेट हो जाता है, तो फटाफट से फिर बच्चों के कपड़ों में प्रेस नहीं हो पाती है। तो इसलिए मैं ज़्यादातर रात को ही बच्चों के कपड़े प्रेस करके रख देती हूँ, ताकि मॉर्निंग में मुझे मतलब देर ना हो बच्चों के लिए, और फटाफट से सब काम हो जाए। इसलिए कई काम ऐसे हैं जिनको मैं रात को ही करके सोती हूँ, ताकि मॉर्निंग के जितने भी काम हैं वो ईज़िली हो जाए। वैसे भी एक हाउसवाइफ को अपना शेड्यूल बना के ही चलना चाहिए, कि हमें घर के काम कौन कौन से किस टाइम करने हैं, और कौन कौन से काम रात को करके रखने चाहिए। क्योंकि जब हम प्लानिंग करके चलते हैं तो इसलिए हमारे काम सब आसानी से हो जाते हैं, और टाइम पे पूरे भी हो जाते हैं। तो चलिए, फटाफट से कपड़ों को प्रेस करने के बाद मैं टेबल के नीचे वाले सेक्शन में
प्रेस किए हुए कपड़ों को रख देती हूँ, और बच्चों को पता है तो बस वहीं से कपड़े निकाल के पहन लेते हैं। तो चलिए, यहाँ पे कपड़ों को मैंने अच्छे से प्रेस कर दिया है और इनको रख दूँगी मैं। और जो ये टेबल है ना, मैं इसको प्रेस करने के लिए इस साइड में लगाती हूँ, क्योंकि ये टीवी की साइड में रहता है टेबल। तो इधर मतलब प्लग नहीं है, वो टीवी वाले प्लग हैं, तो उसमें मुझे सज नहीं आती है, तो इसलिए मैं इसे दूसरी साइड पे लगा के प्रेस करती हूँ। तो चलिए, बच्चे बिस्तर पे लेट गए हैं, अपनी सोने की तैयारी कर रहे हैं, और मैं भी करूँगी सोने की तैयारी। तो यहीं पे वीडियो का एंड करूँगी। और अगर आपको मेरी वीडियो थोड़ी सी भी पसंद आए तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। तब तक ले बाय बाय, टेक केयर।